नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। आज मैं एक ऐसा बिंदु के ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा बिंदु है। हम बार बार न्यायाधीशों को कभी जज बोलते हैं, कभी मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कभी दंडाधिकारी बोलते हैं, कभी उसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं, कभी उसको सेशन जज बोलते हैं, न्यायमूर्ति बोलते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जज व मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। जज व मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। जज व मजिस्ट्रेट का अंतर जानने से पहले आपको पहले मामलों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो मामले होते हैं दीवानी और एक मामले होते हैं फौजदारी। एक मामले होते हैं दीवानी और एक मामले होते हैं फौजदारी मामले। तो दो प्रकार के मामले होते हैं। दो प्रकार के मामले होते हैं। दीवानी मामले में जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे मेरा कोई मकान है और उस मकान के ऊपर कोई व्यक्ति लंबे समय से किराए पर रह रहा है और वह मेरा मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसको खाली करने के लिए बोला, लेकिन वह मेरा मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है और मेरे साथ गलत तरीके से वह पेश आता है। ऐसी स्थिति में मैं उसके ऊपर केस अप्लाई करूंगा। तो जब मैं केस अप्लाई करूंगा तो मैं दो तरीके से केस अप्लाई करूंगा या कर सकता हूं। पहला, मैं ये कहता हूं कि इस व्यक्ति को दंड दिया जाए। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि इस व्यक्ति को दंड देने के साथ साथ यह मेरे को क्षतिपूर्ति भी दे, यानी मेरा घर भी खाली करे और क्षतिपूर्ति भी दे। जब घर भी खाली करे और क्षतिपूर्ति भी दे तब यह मामला कहलाएगा दीवानी। इसको कहेंगे सिविल मामला। और जब मैं ये कहता हूं कि इस व्यक्ति को दंड दिया जाए, उसे पनिशमेंट दी जाए, जेल में डाला जाए, तो ये कहलाएगा फौजदारी या क्रिमिनल मामला। तो यहाँ पे जब मैंने दीवानी तरीके से केस दर्ज किया तो जो सुनवाई करने वाला जो अधिकारी है वह कौन होगा? जज होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वह मामला मैंने फौजदारी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करवाया है या किया है या कोर्ट के माध्यम से हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो सुनवाई करने वाला अधिकारी होगा वह होगा मजिस्ट्रेट। आप इसको और सरल उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरा पब्लिकेशन हाउस है अग्रिमा पब्लिकेशन। अब उस अग्रिमा पब्लिकेशन के माध्यम से मैंने कोई पुस्तक निकाली, या मेरा एक ट्रेडमार्क है, निश्चित मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है। उस ट्रेडमार्क के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने पुस्तक निकाल दी और वो आर्थिक रूप से व्यापक लाभार्जन कर रहा है मेरे नाम पर या मेरे ट्रेडमार्क पर। तो मैंने दीवानी कैटेगरी में केस दर्ज करवाया। तो मैंने उसको उसमें दो बातें कही या दो बातों की मैं मांग कर रहा हूँ। पहली मांग तो ये कि मुझे क्षतिपूर्ति दी जाए। 2 साल तक इसने मेरे ट्रेडमार्क का दुरुपयोग किया, तो 2 साल में जो लाभार्जन हुआ वो क्षतिपूर्ति मुझे दी जाए। और दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति के द्वारा जो ट्रेडमार्क यूज किया जा रहा है इसे प्रतिबंधित करवाया जाए। तो ट्रेडमार्क के कॉपीराइट के जो मामले होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं और फौजदारी मामलों के अंतर्गत उसे दंडित करना उद्देश्य होता है। इसे मैंने टेबल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। जब यह मामला जिला स्तर के ऊपर जाता है, जिला स्तर के ऊपर सुनवाई होती है, तो जिले के न्यायालय के ऊपर लिखा होता है जिला व सत्र न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश तो मामले कौन से सुनता है? जिला न्यायाधीश की हैसियत से वह कौन से मामले सुनता है? दीवानी मामले। दीवानी मामले। और जब सेशन या सत्र न्यायाधीश की हैसियत से वो जब मामलों की सुनवाई करता है तो वह कौन से मामले सुनता है? फौजदारी मामले। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्हीं न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्हीं न्यायाधीशों को न्यायमूर्ति कहा जाता है, यानी उनकी उपस्थिति ही न्याय है, उनका उपस्थित होना ही न्याय है। न्यायमूर्ति के रूप में उन्हें सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे संविधान के संरक्षक होते हैं। तो इसे एक टेबल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखिए, लिखा है जज, सिविल जज, दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट। जज, सिविल जज, दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट। तो सिविल जज को क्या कहेंगे आप? सिविल जज को मजिस्ट्रेट कह रहे हैं। यहाँ पे जज बोल रहे हैं और यहाँ पे दंडाधिकारी बोल रहे हैं। अब देखिए, मैंने मामला आपको समझाया कि जैसे पहला मामला सिविल व्यवहार दीवानी मामले, उर्दू में इसे क्या कहते हैं? दीवानी मामला। और सेकंड वाला जो दूसरा है मजिस्ट्रेट जिनकी सुनवाई करता है वो है क्रिमिनल, दंडिक, फौजदारी। उर्दू में क्या कहते हैं? इसे फौजदारी कहा जाता है। अब देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इसका। जब सिविल व्यवहार या दीवानी मामलों की सुनवाई करने वाला जो अधिकारी होता है वह कौन होता है? जज, सिविल जज। इसे व्यवहार न्यायाधीश भी कहा जाता है, इसे व्यवहार न्यायाधीश भी कहा जाता है। और जब जिला स्तर के ऊपर दीवानी मामलों की सुनवाई होती है तो वह न्यायाधीश क्या कहलाता है? जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता, जिला न्यायाधीश कहलाता है।
और सर्वोच्च व उच्च न्यायालय में वह क्या कहलाता है, न्यायमूर्ति कहलाता है। सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के नीचे कौन से मामले आते हैं, क्रिमिनल, दांडिक, फौजदारी। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, मेरे घर पर कब्जा करने का किसी का, तो मैंने घर पर कब्जा करने वाले के लिए दंड की मांग की या उसे जेल में डालने की मांग की, तो ऐसी स्थिति में वो मामला कैसा हो जाएगा, क्रिमिनल मामला हो जाएगा। और इसकी सुनवाई करने वाला, देखिए सुनवाई करता अधिकारी कौन है, सुनवाई करता अधिकारी है दंडाधिकारी, जिसे मजिस्ट्रेट के रूप में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब यह मामला, जब फौजदारी मामला जिला स्तर के ऊपर जिला न्यायालय में होता है, तो ऐसे में सुनवाई करने वाला जो न्यायाधीश होता है वह कहलाता है, ये सत्र न्यायालय में होता है और उसे सेशन जज या सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन जब सर्वोच्च व उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब सिविल मामलों की सुनवाई होती है, तो उन्हें न्यायाधीश का, न्यायमूर्ति कहा जाता है। और दंडाधिकारी या यूँ कहें कि क्रिमिनल मामले होते हैं या फौजदारी मामले होते हैं, उनकी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में होती है, तो उसे न्यायमूर्ति कहा जाता है। सुनवाई करता जो व्यक्ति होते हैं कौन होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं। उनकी उपस्थिति, सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वह न्याय की मूर्ति हैं। इस प्रकार से मैंने आपको आज जज व मजिस्ट्रेट में अंतर को अपने शब्दों में स्पष्ट करने का उदाहरण के माध्यम से प्रयास किया है। थैंक यू दोस्तों।